क्या आपने कभी सोचा है, जब जिंदगी में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा हो, जब कंट्रोल हाथ से निकल रहा हो, तब भी कुछ लोग शांत और मजबूत कैसे बने रहते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट है या कोई ऐसी फिलॉसफी जो उन्हें हर मुश्किल वक्त में संभाल कर रखती है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी सोच की जिसे फॉलो करके मार्कस ऑलियस जैसे सम्राट ने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन पलों में भी अपना आपा नहीं खोया। यह है स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म एक प्राचीन ग्रीक फिलॉसफी है जो लगभग 2300 साल पहले जीनो ऑफ सिटियम ने एथेंस में शुरू की थी। उस समय भी लोगों की जिंदगी आज की तरह ही अनसर्टेनिटी और स्ट्रेस से भरी थी। स्टोइसिज्म का मूल मंत्र है अपनी सोच और अपने रिएक्शन पर कंट्रोल पाना, न कि बाहरी परिस्थितियों पर। इस फिलॉसफी ने मार्कस ऑरेलियस, सेनेका और इपेक्टेटिस जैसे बड़े फिलॉसफर को इंस्पायर किया, और आज भी ये फिलॉसफी हर उस इंसान के काम आती है जो चाहता है कि वो जिंदगी की हर सिचुएशन में शांत और बैलेंस्ड रहे। आज के डिजिटल युग में जब हर तरफ से डिस्ट्रैक्शंस, स्ट्रेस और अनसर्टेनिटी है, स्टोइसिज्म हमें एक ऐसी टूल किट देता है जिससे हम अपने अंदर की शांति और मजबूती को बनाए रख सकते हैं। मार्कस ऑलियस एक सम्राट होने के बावजूद रोज रात को अपनी डायरी में अपने विचार, अपने डाउट्स और अपनी कमजोरियों को लिखता था। उसने अपने आप से कहा, डू नॉट एक्ट एज इफ यू हैड 10,000 ईयर्स टू थ्रो अवे। डेथ स्टैंड्स एट योर एल्बो। बी गुड फॉर समथिंग वाइल यू लिव एंड इट इज इन योर पावर। मतलब जिंदगी छोटी है और उसके हर पल का उपयोग करो। स्टोइसिज्म के कुछ मूल सिद्धांत हैं। पहला, वर्च्यू इज द हाईएस्ट गुड। मतलब सबसे बड़ी चीज है आपका चरित्र, आपकी सोच और आपके कर्म। धन, शोहरत या दुख सुख ये सब टेम्परेरी है। दूसरा, कंट्रोल वर्सेस नो कंट्रोल। स्टोइक्स कहते हैं हम बहुत सी चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे मौसम, दूसरों का व्यवहार या कुछ होने वाले हादसे, लेकिन हम अपने रिएक्शंस, अपनी सोच और अपने कर्म पर कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा, इमोशंस को समझो, उनको दबाओ मत। स्टोइसिज्म का मतलब ये नहीं कि आप इमोशंस को दबा दें, बल्कि समझें कि कौन से इमोशंस आपको आगे बढ़ाते हैं और कौन से आपको पीछे खींचते हैं। जैसे कि सेनेका कहते हैं, द पॉइंट इज नॉट फॉर यू टू हैव नो इमोशन बट टू इंश्योर यू डू नॉट हैव द रॉन्ग इमोशन। इपिक्टेटस ने भी एक बार कहा कि वी कैन नॉट चूज अवर एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस बट वी कैन ऑलवेज चूज हाउ टू वी रिस्पॉन्ड। यानी समस्याएं आएंगी, पर हमारी शक्ति है कि हम उन्हें कैसे रिएक्ट करें। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस जा रहे हैं और ट्रैफिक जाम में फंस गए। आप चाहें तो गुस्सा हो सकते हैं या फिर सोच सकते हैं, क्या ये हमारे कंट्रोल में है? और अगर नहीं, तो मैं इस वक्त परेशान होने के बजाय अपने किसी प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस में लगा सकता हूं। यही है स्टोइक सोच। आज के समय में स्टोइसिज्म आपकी कैसे काम आ सकता है? आप 4 प्रैक्टिकल टिप्स से अपनी लाइफ में स्टोइसिज्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं। फर्स्ट, अवेयरनेस प्रैक्टिस। जब भी कोई निगेटिव सिचुएशन आए, तुरंत अपने आप से पूछिए, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? और अगर नहीं, तो अपनी एनर्जी उस पर वेस्ट ना करें। सेकंड, जर्नलिंग। मार्कस ऑलियस की तरह रोज अपने विचार लिखें। इससे आपको अपने इमोशंस और सोच को समझने में मदद मिलेगी। तीसरा, निगेटिव विजुअलाइजेशन। स्टोइक्स अक्सर सोचते थे सबसे बुरा क्या ही हो सकता है। इससे हम मेंटली स्ट्रांग बनते हैं और जब असली मुश्किल वक्त आता है तो हम उसके लिए रेडी हो जाते हैं। चौथा, ग्रेटिट्यूड। हर दिन एक छोटे छोटे मोमेंट्स के लिए ग्रेटफुल रहिए। स्टोइक्स का मानना है कि हर चीज टेम्परेरी है, तो जो भी है उसका पूरा आनंद उठाएं। आज जब सोशल मीडिया, वर्क प्रेशर और पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हम अपने अंदर की शांति कैसे बनाए रख सकते हैं और हर सिचुएशन में अपने आप को कैसे संभाल के रख सकते हैं। तो दोस्तों, स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है। हम अपने बाहर की दुनिया को नहीं, लेकिन अपने अंदर की सोच को जरूर बदल सकते हैं। वर्च्यू, सेल्फ कंट्रोल और ग्रेटिट्यूड,
ये 3 चीज़ें आपकी ज़िंदगी को शांत और मीनिंगफुल बना सकती हैं। आपको स्टोइसिज्म का कौन सा प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगा, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी और थॉट प्रोवोकिंग कहानियाँ मिलती रहें।